जय हिंद। तो स्वागत है आपका फिर से एक बार फिजिक्स एरिया के इस प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम देखेंगे कि हार्ट का काम क्या होता है, हार्ट कैसे काम करता है, जिसको कई वो दिल बोलते हैं सब, ठीक। तो वो कैसे काम करता है, तो जो हार्ट होता है वो क्या काम करता है, आखिर काम क्या करेगा, ये इसका काम क्या है हमारे शरीर में। तो हम कल बताए थे, पिछले लेक्चर में हम बता दिए हैं कि इसका काम क्या होता है। जो ब्लड हमारे शरीर में फ्लो हो रहा था, बह रहा था, दौड़ रहा था यहाँ से वहाँ तक पूरे शरीर में, उसको ये दौड़ाने का काम करता है। उसको प्रेशर से एक ही बार फेंकता है और फिर लेता है अपने अंदर, ठीक। तो ये काम करता है, एक मोटर जैसे काम करता है। जैसे आपके घर टंकी लगा होगा, छत पे लगा होगा ना, उसमें पानी भरते होंगे, किससे भरते होंगे, मोटर से। इलेक्ट्रिक मोटर होगा जो पानी देता होगा, ऊपर चढ़ाता होगा। तो उसको पानी को धक्का देने का काम कौन करता है, तो जो पानी को धक्का देने का काम करता है वो मोटर करता है। तो मोटर का काम ये हार्ट हमारे शरीर में करता है। और ये हार्ट क्यों ब्लड को पंप कराता है, ताकि श्वसन हो सके। आप जाके पिछला लेक्चर देख सकते हैं, उसमें हमने बताया है पूरे डिटेल से, ठीक। अब देखते हैं इस हार्ट को पढ़ने के लिए पहले हमको पढ़ना पड़ेगा क्या, धमनी और शिरा के बारे में। ये क्या होता है, धमनी और शिरा क्या होता है, ये कुछ नहीं होता है। बस जो जैसे आपके मोटर में पाइप लगा हुआ है, पाइपों लगा हुआ है ना, किस लिए लगा है पाइप, ताकि इसमें जो पानी है वो बह रहा है। तो उसके लिए यहाँ पे जो ब्लड को बहने के लिए चाहिए, वही पाइप जो है, वही पाइप कहलाता है शिरा या धमनी। दो टाइप के होते हैं, ये एक ही होता है लेकिन दो टाइप में हम लोग बांटे हैं इसको, ठीक। तो ये क्या होता है, शिरा और धमनी। जब फेफड़ा में जाता है ब्लड, तो किसके द्वारा जाएगा, नसों के द्वारा जाएगा। और उन्हीं नसों में क्या होता है, ये शिरा और धमनी दो पार्ट हम बना दिए हैं, ठीक। तो ये क्या होता है, जैसे ऑक्सीजन वाले रक्त को जो ले जाएगा, ऑक्सीजन वाले ब्लड को, जैसे मतलब फेफड़ा में गया और फेफड़ा से बाहर निकला ऑक्सीजन लेकर, तो उस रक्त को जो ले जाएगा या उस ब्लड को जो ले जाएगा वो कहलाता है धमनी। मतलब जिस ब्लड में ऑक्सीजन हो, ऑक्सीजन मिला हुआ हो, उस ब्लड को अगर कोई नस ले जाता है तो वो क्या कहलाता है, धमनी कहलाता है, जिसको आर्टरीज बोलते हैं, आर्टरीज, ठीक, जिसको आर्टरीज बोलते हैं। सिंपल समझिए कि जब फेफड़ा से निकलेगा रक्त, तो फेफड़ा से निकलेगा तो उसमें ऑक्सीजन मिला हुआ होगा, और जो पाइप ले जाएगा उसको, जो पाइप ले जाएगा उसको, वो क्या कहलाएगा, धमनी कहलाएगा। उसको जो ले जाता है उसको हम कह देते हैं धमनी हो तुम, तो वो धमनी हो जाता है, ठीक। हम अपने भाषा में उसका एक नाम रख देते हैं कि अलग हो जाए, इसको इंग्लिश में आर्टरीज बोलते हैं। तो समझ में आ गया कि धमनी क्या होता है। तो धमनी ये होता है कि जो ऑक्सीजन वाले रक्त को ले जाता है, इसको इंग्लिश वाला सब बोलता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब ऑक्सीजन मिला हुआ है, तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाता है वो क्या कहलाता है, धमनी कहलाता है। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड को ले जाता है, ब्लड को लाता है, ये ले नहीं जाता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड कहाँ लिया, हमारे शरीरों में फैलाएगा, तो इसको लाता है हार्ट में। तो हार्ट में जैसे लाता है, तो जो पाइप हार्ट में लाता है ना कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को, उसको हम बोल देते हैं शिरा। इसको क्या नाम देते हैं, शिरा। इसको क्या नाम देते हैं, शिरा। ये क्या हो गया, धमनी, ये हो गया शिरा। ये धमनी मतलब जो ऑक्सीजन को ले जा रहा है वो धमनी, और जो कार्बन डाइऑक्साइड को ला रहा है वो क्या है, शिरा। अब ऑक्सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड को तो ये एक्चुअली में ले नहीं जा रहा है, ये तो ले जा रहा है ब्लड को। ब्लडवा में क्या मिला हुआ है, ब्लडवा में ऑक्सीजनवा बैठा हुआ है। तो उस जो जिसमें ऑक्सीजन जिस ब्लड में होगा, उस ब्लड को जो धमनी ले जा, जो नस ले जाएगा उसको धमनी, और जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगा उसमें जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड होगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, वो ब्लड जिस नस से बहेगा उसको बोलते हैं शिरा। समझ में आया, समझ में आई, ये बात आपको समझ में आई, ठीक। तो इसके बाद अब देखते हैं क्या होता है शिरा और धमनी। इसके बाद जो होता है शिरा धमनी, एक होता है महाशिरा। इसके भी कई भाग हैं, महाशिरा, महाधमनी, सिरिका, सिरका खाने वाला सिरका नहीं, सिरिका, और धमनिका और केशिका। तो ये सब समझते हैं क्या होता है, आखिर ये अलग अलग है क्या, शिरा, धमनी, केशिका, ये सब का है। तो जो हमारा दिल है, हार्ट है, उससे जो निकलता है ऑक्सीजन युक्त ब्लड, उसको जो पहले हार्ट से जैसे रिसीव होता है जिस नस में, उसको बोलते हैं महाधमनी। मतलब सबको सप्लाई देता है। अब मान लीजिए मेन कनेक्शन आपका आया, मेन कनेक्शन सप्लाई का आया, जैसे बिजली का मेन कनेक्शन आया, वहाँ से कई गो तार ले जाएंगे ना, कि इस रूम में हमको ये ले जाना है, इसमें ये ले जाना है, उसमें ये ले जाना। ऐसे ही क्या करता है
एक मेन सप्लाई का काम करता है। धमनी जो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बहाने वाला मेन सप्लाई है। अब मेन सप्लाई है ये, इसके बाद इसमें से कई वो भाग होगा ना, कई वो भाग होगा, कुछ बटेगा कि हमको इधर जाना है, हमको इधर जाना है, हमको उधर जाना। भाई शरीर में भी तो कई जगह ले जाना है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे दिल है छोटा सा, और यहीं से निकलता है, क्या निकलता है, धमनी सिरा। तो यहीं से निकलेगा तो एक और में जाएगा, अगर एक पाइप लगाएंगे तो एक और जाएगा। तो उसमें कई को काट काट के जोड़ देते हैं, तो मतलब वो जैसे पेड़ की शाखाएं निकलती हैं, शाखा मतलब डाल, जिसको डाढ़ बोलते हैं लोग देहात में, तो निकलता है जैसे, वैसे ही इसमें से नसों में से कुछ निकला हुआ होता है। देखे होंगे आप अपने हाथों में निकाल के, अपना हाथों देखिए ना, उसमें ऐसे निकला हुआ होगा। तो जो हृदय से निकलता है, पहले जैसे हृदय से ब्लड को रिसीव करता है वो कहलाता है महाधमनी। महाधमनी मतलब यही सबको सप्लाई दे रहा है। तो महाधमनी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड वाला है, ये नहीं कार्बन डाइऑक्साइड वाला, तो ये जो होता है ये क्या कहलाता है, महाधमनी। जैसे हृदय से निकला महाधमनी, इसको हम आगे भी समझेंगे क्या होता है महाधमनी। उसके बाद ये बटता है। मान लीजिए अलग रूम में हमको जाना, हमको इस रूम में जाना, ऐसे करते हैं सब, तो ये बटता है, मतलब इससे शाखाओं टाइप में कुछ और नलियाँ निकलती हैं, और उन नलियों को बोलते हैं धमनी। इसको सिंपल धमनी बोल देते हैं, इसको आर्टरीज बोल देते हैं, और महाधमनी को एरोटा बोलते हैं। एरोटा बोलते हैं महाधमनी को, याद रखिएगा। जिसमें ऑक्सीजन युक्त ब्लड रहता है, और जो मेन सप्लाई का काम करता है, ऑक्सीजन युक्त ब्लड के मेन सप्लाई का जो काम करता है, उसको क्या कहते हैं, धमनी कहते हैं, महाधमनी कहते हैं, सॉरी महाधमनी कहते हैं, एरोटा कहते हैं। समझ में आई बात। उसके बाद जो यहाँ से सप्लाई निकलता है उसको क्या बोलते हैं, उसको धमनी बोलते हैं, सिंपल धमनी, और इसको बोलते हैं इंग्लिश में आर्टरीज। इंग्लिश वाले सब बोलते हैं आर्टरीज। धमनी, महाधमनी, फिर धमनी, महाधमनी एगो, फिर धमनी निकल गया, ठीक। उसके बाद धमनी जो है कई भागों में विभक्त होता है। इसमें मान लीजिए हमारे शरीर में जितनी कोशिकाएं हैं सबके पास पहुंचाना है ब्लड को। अब बताइए कितना पाइप लगाएंगे, बिलियन ट्रिलियन कोशिकाएं हैं, कितना पाइप लगाएंगे, कितना लगाएंगे। तो उस पाइप को मतलब खूब एक ही पाइप से विभाजित कर करके बनाया जाता है। तो जैसे धमनी जो विभाजित होती है वो धमनिका बन जाती है। यहाँ पे देखिए धमनी विभाजित हुई है, ये धमनिका दो ठे बना ली है, ठीक। अब ये धमनिका क्या करते हैं, केशिका बनाते हैं। केशिका क्या होता है, जाके कोशिका से जुड़ जाएंगे सब, कोशिका से धमनी जो है जुड़ जाएंगे, और फिर कोशिका से कुछ और नली निकलेंगे। तो ये जो होते हैं जालीदार खूब पतला पतला संरचना बनाते हैं। अब एक कोशिका में मोटा पाइप दे देंगे। अब मान लीजिए कि कोई आपको पेप्सी का बोतल पानी से भरना है, पेप्सी का बोतल पानी से भरना है, और उसमें ले जाकर पंपिंग सेट लगा देंगे, हम भर रहे हैं पानी। अरे भाई कैसे भरेगा, अच्छा वाला पाइप पतला वाला लगाओ ना, भरेगा ना। तो वैसे ही कोशिकाएं छोटी छोटी हैं, तो कनेक्शन और छोड़ देना पड़ेगा ना। तो इसलिए यहाँ पे बहुत पतली 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 एकदम पतली पतली नसें पाई जाती हैं, और उसी नस को क्या बोलते हैं, केशिका। उसी नस को बोलते हैं केशिका, ठीक। अब यहाँ पे जो अब आ गया, सीधा आ गया कहाँ तक, कोशिका तक आ गया ना, कोशिका तक आया कि नहीं आया। यहाँ से कहाँ, हार्ट से निकला, फिर धमनी में विभाजित हुआ, धमनी अलग अलग अंगों में गई, अलग अलग अंगों में फिर विभाजित हुई धमनी, तो उसको बोलते हैं धमनिका। अब ये धमनिका विभाजित हुई तो केशिका बना रही है, और केशिका कहाँ जा रहा है, हर कोशिका में जा रहा है, हर कोशिका में जा रहा है। तो उस कोशिका में जो गया है तो जाली जैसे खूब पतला पतला संरचना बना देता है, खूब पतला पतला, तो उसको बोलते हैं केशिका। देख रहे हैं जैसे यहाँ पे जाली टाइप में, ये सब बॉक्स नहीं है, ये जाली टाइप में नसें लगी हुई हैं, ठीक। तो ये नस टाइप में आपको दिख रहा है, ये हम अभी आपके NCERT से फोटो खींच के लगा देते हैं, देख लीजिएगा कैसे जालीदार बनाती है संरचना, ठीक। ये जालीदार संरचना बना देती हैं। अब तो पहुंच गया ऑक्सीजन कोशिका में, उसके बाद श्वसन हो जाएगा। श्वसन हम पढ़ा दिए, आप जाके देख सकते हैं। श्वसन हो जाएगा, और श्वसन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड को कौन लेके जाएगा, तो उसको जो अब वापस लाना है ना, फिर ब्लडवा, तो ब्लडवा अच्छा ही ना है। अब इसका हम कहें इसको फेंक देंगे, नहीं फेंकेंगे। तो ये ब्लड अच्छा है, इसमें से बस कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल के ऑक्सीजन को मिला देना है, बस इतना ही काम है करना है, उसके बाद ये फिर से अच्छा हो जाएगा। तो ये क्या होता है, आता है यहाँ पे कोशिका में, श्वसन के बाद क्या होता है, फिर से श्वसन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है ब्लड में।
फिर ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है, फिर कोशिका वापस कर देता है नसों को। अब ये जो वापस जिसको करता है कोशिका, वो कहलाता है क्या? सिरा। सिरा, ठीक, ये सब क्या है? सिरा है। अब इस सिरा के कई भाग हैं, देखिए ये जो मेन कनेक्शन है हार्ट में, जो पूरा आके सब एक ही बार, यहाँ से मानिए जाली खूब आ रहे हैं, ठीक, और एक ही बार एक पाइप बना लिए, एक पाइप पूरा जालीदार पाइप आ रहे हैं और खूब मिलकर सारे और एक पाइप बना लिए, तो उस एक पाइप को बोलते हैं महाशिरा। महाशिरा, वेना कावा इसको इंग्लिश में बोलते हैं, वेना कावा, ठीक। ये बस इतना याद रखिएगा कि जो ऑक्सीजन युक्त रक्त को ले जाता है क्या कहलाता है? धमनी, और जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को लाता है वो सिरा। अब ये पढ़ा रहे हैं, इसको भी समझ लीजिए, इसको आगे फिर से बताएंगे, ठीक। तो ये क्या होता है? ये सिरा होता है, और सिरा जो होता है ये भी बटा होता है। ऐसे अगर इधर से देखें, अब उल्टा हम देख रहे हैं, हृदय से फिर से सिरा हृदय में जुड़ा है, लेकिन हम इधर से देख रहे हैं फिर से, तो हृदय से निकला है तो महाशिरा। अब ये कुछ भागों में विभाजित होगा, फिर सिरा, और सिरा जो है वो और कुछ भागों में विभाजित होगा, उसको बोलेंगे सिरका। सिरका ही खाने वाला सिरका नहीं है, ठीक, मतलब लालच मत करिएगा, ये खाने वाला सिरका नहीं है, ये सिरका मतलब नस का एक नाम है, तो वही सिरका। उसके बाद ये कहाँ से मिला होता है? मिला होता है कोशिकाओं से। कोशिकाओं से आता है कहाँ? सिरिका में। कोशिकाओं से ब्लड सिरिका में, सिरका से सिरा में, और सिरा से महाशिरा में। याद हो गया, ठीक। तो ये होते हैं हमारे नस जो ब्लड को फ्लो कराते हैं। ब्लड को क्या करते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए पाइप है, ये पाइप एक तरह का पाइप। अब खेतों में पटाते हैं तो क्या लगाते हैं? डिलीवरी पाइप लगाते हैं ना, वैसे ये भी डिलीवरी पाइप है, खून को बहाने वाला डिलीवरी पाइप। तो ये समझ में आ गया कि क्या होते हैं ये सब। अब हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि हार्ट आखिर होता क्या है, कहाँ से क्या क्या होता है। तो अब हार्ट के बारे में देखते हैं। अब हम देखते हैं हृदय के बारे में, जिसको दिल बोलते हैं कई लोग हार्ट बोलते हैं, इंग्लिश वाले सब हार्ट बोलते हैं सब, ठीक। तो इसको देखते हैं कि ये दिल क्या होता है। ये बहुत अजीब है, अजूबा। हार्ट एक अजूबा इसीलिए बोलते हैं, ये अजीब तरह से काम करता है। ये मोटर जैसे काम नहीं करता है। मोटर में तो पंखी नचता है, पानी खींच लेता है, फेंक देता है, बस यही कम है। इसमें ऐसा है ये नहीं है, इसमें है ये क्या करता है? फूलता है पुचकता है, फूलता है पुचकता है। तो ये जो फूलना और पिचकना है इसको कहते हैं धड़कन, यानी धड़क रहा है, पंप कर रहा है, खून को पंप कर रहा है। पंप करना मतलब फेंकना, पंप करना मतलब फेंकना। तो ये खून को पंप कर रहा है, मतलब फूल रहा है, पुचक रहा है, फूल रहा है, पिचक रहा है, फूल रहा है, पिचक रहा है। तो इसी को कहते हैं धड़कन। और ये कितना होता है स्वस्थ मनुष्य में? 1 मिनट में 72 बार, ठीक। इसी को पल्स रेट बोलते हैं, ठीक। तो ये जो होता है ये अजीब टाइप में काम करता है। इसमें जो होते हैं कई गो कमरा होते हैं, जिससे कि मान लीजिए हम कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन वाले रक्त को अलग करेंगे। काहे अलग करेंगे? काहे से कि जो है कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड है उसको कोशिका ले ये नहीं रहा है, कह रहा है हम ही क्या करेंगे, इसको खुदे दे रहा है, खुदे वापस कर रहा है। तो इसको हम मिला देंगे तो फिर से वापस ही करेगा। हमारा कोशिका अगर कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त दे देंगे तो मर जाएगा, तो कई को टपक जाएंगे सब। तो इसलिए ये जो होता है इस टाइप में बनाया जाता है कि जो हमारा मतलब शरीर है उसमें ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड वाला और ऑक्सीजन वाला आपस में मिक्स ना हो पाए। मिल जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड हो रहेगा और ऑक्सीजन हो रहेगा। कहेगा चलो चलो ले जाएगा, कम ऑक्सीजन में पहुँचाएगा ब्लड, उसके बाद ले जाके दे देगा किसको? कोशिका को। तो कहेगा कहाँ से कम ऑक्सीजन दे दिया, तो मतलब कम ऑक्सीजन रहेगा तो धीरे धीरे आपकी कोशिकाएं मरने लगेंगी। तो ये जो होता है ये क्या करता है? ब्लड को अलग अलग भी रखता है, उसके बाद ब्लड को पंप भी करता है। ये जो होता है कुछ त्रिभुज के टाइप में, हल्का सा त्रिभुज के टाइप में पाया जाता है। तो इसको बोलते हैं त्रिभुजाकार होता है हार्ट, त्रिभुजाकार होता है। देखिए ना, ऐसे पाया जा रहा है, ऐसे फिर ऐसे है, कोना है एगो, है एगो कोना, है एगो कोना, 3 कोना हो गया। त्रिभुज का 3 कोना होता है। तो ये 3 कोने का एक त्रिभुजाकार टाइप में पाया जाता है। तो ये इसी को बोलते हैं त्रिभुजाकार होता है हृदय, त्रिभुजाकार। अभी कहाँ स्थित होता है? हमारे शरीर में है कहाँ ये? तो हमारे शरीर में भगवान बिचवे में दिया, कहाँ से कि पूरे बॉडी में पहुँचाना है इसको ब्लड। तो बिचवा में रहेगा तो सही रहेगा।
कि चारों ओर एक ही बार मारेगा, उतना फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा। अब मान लीजिए पैरे में दे दिया होता, पता चलता दिमागवा में खूनवे नहीं पहुँचता, तो दिमागवा कहता है हमारे पास खूनवे नहीं बज रहा है, तो तुरंत ही बैठ जाता, तो आप मेंटल हो जाते, ख़त्म हो जाते, मर जाते। तो इसीलिए भगवान जो है हमारे दिल को यहाँ पे दिया। यहाँ क्या है? वक्ष गुहा, मतलब वक्ष मतलब हम क्या बताए थे? वक्ष मतलब क्या बताए थे? फेफड़ा बताए थे ना। तो फेफड़ा के स्थान जहाँ मतलब फेफड़ा रहता है, उस स्थान को क्या बोलते हैं? वक्ष गुहा। क्या बोलते हैं? वक्ष गुहा। और वक्ष गुहा में दोनों फेफड़ों के बीच एक इस साइड फेफड़ा है, एक इस साइड फेफड़ा, तो इन दोनों फेफड़ों के बीच से निकला होता है हार्ट, और बीच में दोनों फेफड़ों के बीच में रहता है। तो इस बीच में रहता है और थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। ये साइड जो है ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, इसलिए हमारा जो बायां फेफड़ा है, लेफ्ट लंग्स है, उसमें जो कुछ जगह बना लेता है हार्ट अपने रहने के लिए, तो इसलिए जो बायां फेफड़ा है थोड़ा छोटा पाया जाता है। हम बताए थे इसको, ठीक। तो ये कहाँ होता है? हमारे वक्ष गुहा में, दोनों फेफड़ों के बीच में होता है, स्थित होता है। अभी जो होता है एक वो झिल्ली में बंद रहता है, जैसे फेफड़ा हमारा झिल्ली में बंद था कि इसको कोई चोट ना लगे, तो ऐसे ही तो और ही नाजुक है, ये तो और ही सिकुआर है, तो इसको और ही झिल्ली में बंद करना पड़ेगा। इसको चोट लग जाएगा तो ये तो हमारा सारा शरीर का कमर बंद कर देगा, खत्म हो जाएंगे, हम टपक जाएंगे। तो इसलिए इसको एक झिल्ली में बंद किया जाता है, दोहरी झिल्ली। जैसे फेफड़ा में था दोहरी झिल्ली, क्या था? फेफड़ा में ऐसे दो झिल्लियाँ थी ना, और बीचों में पानी भरा हुआ था, लिक्विड टाइप में कुछ फ्लूइड भरा था। इसमें भी वैसे होता है, दोहरी झिल्ली का एक कवर होता है और उसमें भी पानी भरा होता है, ताकि गुदगुद टाइप में रहे। गुदगुद मतलब इसको देहात में गुदगुद बोलते हैं, स्पंजी, ठीक। तो स्पंजी टाइप में रहे, ताकि जो हार्ट पंप करे फूले कुछ के, तो उसमें घर्षण ना हो। तो उस झिल्ली को हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। क्या होता है? हार्ट के बाह्य झिल्ली को क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम। हार्ट के बाह्य झिल्ली को क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम। लिख लीजिए, पेरिकार्डियम। क्या बोलते हैं? हार्ट जिस झिल्ली से ढका होता है, पेरिकार्डियम, ठीक। यही होता है झिल्ली, इसका नाम रख दिया गया है। साइंस जानते हैं, उटपटांग नाम रखता है, याद ही नहीं होगा जल्दी। तो ये पेरिकार्डियम जो होता है, ये इससे ढका होता है हार्ट, इसलिए इसको पेरिकार्डिएट भी बोलते हैं, हृदय को, ठीक। अब ये समझ गए कि ये जो हार्ट होता है इसमें ढका होता है, झिल्ली में बंद होता है। अब ये जो होता है हार्ट कई चेम्बर वाला पाया जाता है। मछली में जो होता है 2 चेम्बर वाला पाया जाता है, 2 प्रकोष्ठ पाए जाएंगे, 2 कमरा पाया जाएगा। कमरा समझिए, एक गोल का फुटबॉल है मान लीजिए, ठीक, उसमें कमरे हैं। गोल फुटबॉल क्या है? हार्ट है, उसमें कमरे हैं। मछली में जो फुटबॉल है उसमें 2 कमरे हैं। और जो मेढक और अधिकांश सरीसृप मतलब रेंगने वाला, जैसे केंचुआ, सांप, ये सब, तो लेकिन सरीसृप में मगरमच्छ भी आता है। तो मगरमच्छ में 4 कोष्ठ वाला हृदय पाया जाता है, 4 प्रकोष्ठ वाला, याद रखिएगा, अपवाद के रूप में आता है। तो मेढक अधिकांश सरीसृप में 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय पाया जाता है। मनुष्य, पक्षी और अधिकांश जानवर में जो होता है 4 प्रकोष्ठ वाला पाया जाता है हृदय, मतलब 4 कमरे इसमें पाए जाते हैं। समझ में आ गया क्या होता है हृदय? हृदय जो होता है हमारा परिसंचरण तंत्र मतलब जो परिवहन कर रहा है उस तंत्र का एक हिस्सा है। परिसंचरण तंत्र का मुख्य भाग है हृदय, ठीक। तो ये क्या करता है? ये खून को पंप करता है, मतलब खूनवा को दौड़ाता है, कहता है चल चल भाग, तो ये भागता है, ठीक। तो खून को दौड़ाने का काम कौन करता है? हार्ट करता है। हार्ट पंप करता है खून को, जिससे हार्ट जो ब्लड होता है वो दौड़ता है हमारे शरीर में। मछली में 2 प्रकोष्ठ वाला हृदय पाया जाता है। अधिकांश सरीसृप जो होते हैं, रेंगने वाले जो होते हैं, और मेढक में 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय पाया जाता है। 3 कमरा, प्रकोष्ठ को चेम्बर बोलते हैं, चेम्बर, ठीक। चेम्बर इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश वाला सब चेम्बर बोलता है। तो ये 3 जो प्रकोष्ठ होते हैं मछली और अधिकांश सरीसृप में होते हैं। मनुष्य, पक्षी, जानवर, ये अधिकतर जानवर और मनुष्य, पक्षी, इन सब में 4 प्रकोष्ठ वाला यानी 4 चेम्बर होंगे। तो याद हो गया। अब हार्ट के ऊपर की झिल्ली पेरिकार्डियम याद हो गया। अब जो कुछ लोग मतलब वयस्क आदमी, वयस्क मनुष्य
वयस्क मनुष्य कौन होता है? जो मैच्योर होता है, मैच्योर पर्सन, मतलब कि पूरे तरह से विकास उसका हो चुका है, जिसका विकास पूरे तरह से हो चुका है जिस मनुष्य का, उसमें जो होता है हार्ट पे वसा जम जाता है। वसा क्या होता है? चर्बी होता है, वसा चर्बी। देखते हैं कई होते हैं सब ऐसे झूला रहता है उनका चमड़ा, तो वही चर्बी होता है, मतलब मांस ऐसे झूला रहेगा ऐसे, तो वो होता है वही चर्बी होता है, मतलब इस पे फैट जम जाता है हार्ट पे, ठीक। अब इसका आकार समझ लीजिए, इसका आकार ये लंबाई में, ये लंबा जितना है, ये लंबाई में कितना होता है? 9 सेंटीमीटर होता है, 9 सेंटीमीटर। और चौड़ाई में इसको नापिएगा ना, चौड़ाई में अब जब आप नापेंगे किसी दिन, तो ये क्या आता है, ये चौड़ाई में जो होता है हार्ट, लंबाई में तो 9 सेंटीमीटर आता है, लेकिन चौड़ाई में जो होता है, चौड़ाई में कितना आता है? चौड़ाई में जो होता है, सॉरी, चौड़ाई में जो होता है 9 सेंटीमीटर होता है, और लंबाई में 12 सेंटीमीटर। कभी कभी गलती हो जाती है। चौड़ाई में कितना होता है? 9 सेंटीमीटर, और लंबाई में 12 सेंटीमीटर, ठीक। मार्कर चल नहीं रहा है तो थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। 12 सेंटीमीटर, ठीक। लंबाई नापेंगे तो 12 सेंटीमीटर, इसका चौड़ाई नापेंगे कितना चौड़ा है तो 9 सेंटीमीटर। अब इसका वजन कभी कभी पूछ देता है, तो वजन होता है 300 ग्राम। 300 ग्राम किसको कहते हैं? 1 पौवा प्लस 50 ग्राम जाते हैं, तो कहते हैं 1 पौवा मिर्चा दिया चाचा, तो ये जो 1 पौवा है उसमें 50 ग्राम जोड़ दीजिए, वही 300 ग्राम। तो हार्ट जो हमारा होता है कितने वजन का होता है? 300 ग्राम का होता है। इसमें कितने कमरे पाए जाते हैं? 4 कमरे पाए जाते हैं। किस लिए पाए जाते हैं? ताकि हमारा जो हार्ट है वो सही से काम कर सके, ब्लड को मिक्स ना करे, इसलिए, ठीक। इतना समझ में आ गया। अब हम हार्ट के बारे में समझेंगे कि हार्ट कैसे काम आखिर करता है, आखिर कैसे कैसे इसमें ब्लड फ्लो होता है, कैसे नहीं मिलता है। इसमें 4 को कमरा हो गया इसीलिए नहीं मिलता है, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो इसमें कुछ ऐसा मिलता है जिससे कि ये फ्लो होता है तो बहता नहीं है, तो यहाँ मतलब मिक्स नहीं होता है ब्लड। तो इसको समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि ये लेक्चर लंबा हो जाएगा, तो लंबा हो जाएगा तो इतना देर आपका कंसंट्रेशन नहीं रह पाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हार्ट के साथ, हार्ट में ब्लड फ्लोइंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।